हमारे पांडवकर सरकार जी बड़े महापुरुष हैं, ये भी इनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। आओ महाराज। तालियों के साथ जाने भेद मत दई जोए, तेली मारी निर्भय रही जोए। गुरु चरणा में शीश नवई के, गुरु वचना में रही जोए। ये हमारे पांडवकर सरकार जी हैं, इनको ऐसा इष्ट की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, गुरु की कृपा है कि जो किसी को नहीं दिखता वो सब इनको दिख जाता है। हाँ, बड़ा ये रहस्य पूरा विज्ञान है अध्यात्म का, जो अपने सांस्कृतिक विरासत का ये भी एक पक्ष है। हम इसके बारे में बहुत कम बोलते हैं, नहीं तो लोगों का ना फिर उत्सुकता का कोई अंत नहीं होता है फिर। लेकिन ये उत्सुकताओं में या अदृष्ट में इतने भी ना खो जाएं कि अपने दृष्टि को भूल जाएं। तो कई बार लोग जो है, इसलिए जितने भी साधु संत महात्मा और जिनका अदृष्ट से भी संबंध, वो कहते हैं भाई कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही सोता ही फल राखा। अपना कर्म, अपना धर्म, उसको कभी नहीं छोड़ना, उसमें ही सहायता करने के लिए सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां, सारी विभूतियां, सारी कृपा, सारा अनुग्रह। तो भारत के साधु संतों, फकीरों और जिन्होंने गुरु कृपा और भगवत कृपा को अनुभव किया, उनको ऐसी शक्तियां, सिद्धियां, विभूतियां, इनको योग में कहा जाता है। अब ये हमारे ऐसे महापुरुष हैं कि तुम्हारे पास मोबाइल नंबर है तो तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या है ये तुम्हें बता दे। तुम्हारा पैन कार्ड नंबर क्या है। वैसे किसी का बैंक अकाउंट खाली नहीं करते हैं, ये करना चाहे तो वो भी काम कर सके। एक मिला महाराज मेरे से, बहुत बड़ा आदमी, यूके का, सुबोध अग्रवाल, बोले जी सारी जिंदगी की कमाई हजारों करोड़ एक ही दिन में साफ कर दिए। किसी को मेरा अकाउंट नंबर मेरा ले लिया, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तौर तरीका होता है। बोले मेरे साथ में यात्राएं की, उन्होंने ट्रैप किया पहले, और फिर जो है मेरा लेख वो जो है उसके तौर तरीके होते हैं। बोले सारे खाते साफ 3 दिन के अंदर, सारी जिंदगी की कमाई गई। ये हकीकत बता रहा हूं, लेकिन महाराज को पता लगता है उसे। लेकिन किसी का खाता साफ नहीं करते। हाँ, किसी का दिल साफ जरूर करते हैं, दिमाग भी साफ करते हैं, और लोगों की भगवान में प्रीति जोड़ते हैं। ये हमारा बालक चला गया, ये राकेश इधर बैठा है। बोले जी मेरे जेब में नोट, उसका नंबर बता दिया। मेरे जेब में नोट रखा, उसका नंबर बता दिया। मेरा जो है क्या आधार कार्ड, उसका भी नंबर बता दिया, पासवर्ड भी बता दिया महाराज जी, कई पीढ़ियों के नाम बता दिए। और इनके परिवार के दादा दादी परदादा जिनका इनको भी नाम पता नहीं था, 7 पीढ़ियों के नाम भी बता दिए। बोले ये क्या चक्कर है। तो मेरे से बोले स्वामी जी आपको एक बार जरूर मिलाऊंगा। तो मैं मध्य प्रदेश गया तो मैं मिला। आज पूज्य महाराज श्री हमारे पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज जी का थोड़ा शरीर अस्वस्थ हो गया था, तो पूज्य आचार्य बागशन जी, मैं सुबह सुबह उठा तो देखा पूज्य आचार्य बागशन जी और हमारे पूज्य पांडवकर सरकार जी, वो पूज्य महाराज जी के जो है वहां चरणों में जाकर के उनका थोड़ा जो है जैसे एक होता है उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति और अपनी प्रार्थना व्यक्त करके, फिर सुबह सुबह ये कभी फोन नहीं करता, आज सुबह सुबह इसका फोन आया कि पूज्य महाराज जी इधर आना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा ले आओ। तो भैया अभी ये दरबार यहाँ लगेगा नहीं। अभी नहीं तो सोचो कि बाबा जी ऐसा देखने की, जाने की बड़ी उत्सुकताएं रहती है। तो जो है ऐसे ये सिद्ध महापुरुष हैं हमारे पांडवकर सरकार जी, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये कोई जादू वाला काम नहीं है, कुछ तो जादू वाला वो मामला अलग है। तो ये जादू वाला काम नहीं है, ये भी गुरु कृपा से, अपने इष्ट की कृपा से ऐसा भी होता है। योग में ऐसी सैकड़ों सिद्धियां हैं। तो आज सौभाग्य से आपको सुबह सुबह एक योग की जिनको विभूतियां और सिद्धियां सिद्ध है, ऐसे एक महापुरुष का भी दर्शन हो गया। तो हमारे पांडवकर सरकार जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। अब कुछ लोग कहते बाबा जी आप पहले तो नहीं मानते थे इन बातों को, अब आप
आप कैसे मानने लग गए? कभी जो है उसको मानते हैं, अब कहना करना और दूसरी चीजें अलग बात है। जो है उसको ना माने वो तो नास्तिक है। जो है जब आपने देख लिया, अनुभव कर लिया, ऐसे तो सैकड़ों बातें अभी हमने आपसे कही नहीं है जो हमने देखी है, की है। समय के साथ और जो विषय आएंगे बता देंगे। तो ऐसे एक बात तो याद रखना, जो हमारे सनातन धर्म में शक्तियां और सिद्धियां हैं वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। यह आपको गौरव होना चाहिए और अपने इष्ट में अपनी श्रद्धा होनी चाहिए। तो महाराज आप भी आशीर्वाद दे दो सबको थोड़ी देर। श्री परमात्मा ने नमः। आज बड़े ही सौभाग्य का विषय है, मेरा बहुत अच्छा दिन है कि आज अपने बड़े भाई स्वामी योग ऋषि स्वामी जी के चरणों में और आप सबके साथ बैठकर दिव्य यज्ञ का जो अनुभव, यज्ञ कुंड के पास बैठ करके जो ऊर्जा, जो शक्ति, जो आस्था, जो श्रद्धा, जो विश्वास, जो योग, जिसके माध्यम से अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का जो दिव्य चिकित्सा, श्री परमात्मा की चिकित्सा, परमात्मा योग में बसते हैं। योग के माध्यम से योग निर्माण होता है, चरित्र निर्माण होता है और साथ ही हमारे शरीर की जो पीड़ा है, हमारे शरीर में जो कष्ट है, जिस कष्ट से आज स्वामी जी के शरणों में बैठकर योग का ध्यान, योग के माध्यम से शरीर के सभी क्रियाओं को संचालित करने के लिए, शरीर को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए, निरोगता के लिए, यज्ञ विज्ञान के साथ योग विज्ञान से आज भी जो हमारा विषय है ये भी योग विज्ञान से ही संबंध रखता है। महाराज श्री ने कहा कि हम ये बता सकते हैं, वह बता सकते हैं, मैं यह कह सकता हूं ये सब परमात्मा की कृपा है। परमात्मा ही सब कुछ जनाते हैं, उनकी ही पराशक्ति दिव्य अनुभूति के माध्यम से आपके जीवन के कष्ट के विषय में, आपके उत्थान के विषय में, आपकी गति अवरोधों के विषय में उनको मार्गदर्शन करते हुए आपको दिशा देते हैं। कभी सौभाग्य प्राप्त हुआ, पूज्यपाद स्वामी जी की कृपा हुई तो अवश्य ही श्री पंडोकर सरकार, हनुमान बाबा और अपनी पराशक्ति, देव शक्ति क्या है, पितरों की शक्ति क्या होती है। कई लोग ऐसे हमारे आपके बीच में हैं जो पितरों के भूलने के कारण से हम स्वयं पीड़ित हैं। हमारे पद्म पुराण के हवाले से मैं बोल रहा हूं। हमारे यहां एक पाठ आता है, अपामार्जन, भगवान विष्णु के चक्र की महिमा, जो चिकित्सा विज्ञान में जो विश्वास रखते हैं, जो अनेक बीमारियां आपके खान पान, रहन सहन, आपके आभा मंडल जिस तरह का आपका रहता है उस तरह से आप पीड़ित हो जाते हैं। अच्छा आभा मंडल होता तो आप शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, निरोग हो जाते हैं। जैसे इस समय आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं है, वो जो बीमारी है वो पलायन कर रही है, क्योंकि आपकी जो शक्ति है, योग शक्ति के माध्यम से आपके जो ब्लड में जो कण है, जो जीवाणु है, वो यज्ञ विज्ञान के माध्यम से ताकतवर पुष्टि, उनको बहुत ताकत मिल रही है। तो जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो यज्ञ विज्ञान के माध्यम से पलायन कर जाती है। इसलिए पॉजिटिव शक्ति के लिए अच्छी सोच, अच्छा ध्यान, अच्छा विचार बना के रखिए, आपके संपूर्ण कष्ट खत्म हो जाते हैं। इसलिए पूर्वजों को जरूर पूजिए। महाराज श्री ने कहा कि पितृ होते हैं, ये बात सत्य है, मानने वालों के लिए होते हैं, ना मानने वालों के लिए नहीं होते। जिनको कष्ट होता है वो जानते कष्ट क्या है, जिनको कष्ट नहीं है
तो वो उपवास उड़ाते हैं। अरे ऐसा नहीं होता है, ये दर्द होता है। आप लोग जानते हैं, इनमें से ऐसे लोग हैं जो दर्द जानते हैं, कष्ट जानते हैं क्या हो रहा है, जो पहले नहीं मानते थे, दूसरों को देख के हंसते थे। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं, महाराज श्री ने कहा कि आधार, पाइन, मोबाइल फलाना बता सकते हैं। जी बताया जा सकता था, बताया जा सकता है। हमारे अनेक अनेक ऋषिगण, महर्षिगण इस पर प्रयोग नहीं करते थे, चरित्र निर्माण पर करते थे, राष्ट्र हित के चिंतन में रहते थे, दिशा देते थे। तब वो महापुरुष की छाया में रह करके एक संसार को दिशा देने वाले अपने समान शिष्य बना के तैयार कर दे। हमारे आचार्य स्वामी योग ऋषि, हर योग का परिवर्तन होता है। इस समय पूरे संसार में योग का परिवर्तन हुआ है और योग के माध्यम से हम सब जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं। आप सभी लोग हमारे स्वामी जी महाराज जी के ऐसे लाखों लाखों कार्य हैं जो यहां से बताने के लिए प्रारंभ करूं तो 2-4-6 महीने लग जाए, उसके बाद ही पूरा ना बता पाए। भारतवर्ष का भ्रमण, देश विदेश का भ्रमण, शास्त्र पुराणों का संग्रह, वेद शास्त्र श्रुतियों पर चिंतन, अथर्ववेद के, हम तो महाराज जी को वर्तमान में योग ऋषि, अथर्व ऋषि के रूप में ही दर्शन कर रहा हूं, क्योंकि जिस रूप में मैं देख रहा हूं ये सब अलग अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन जो मेरे पास, जो महाराज जी ने जो परिचय किया है, आप सबको दिया है, मैं उस रूप में देख पा रहा हूं कि वर्तमान में हमारे सामने अथर्व ऋषि विराजमान है, जिनके द्वारा अथर्ववेद का निर्माण हुआ, जिसमें चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान भरा हुआ है। हमारी पराशक्ति, कई लोग नहीं मानते कि ऐसा कहीं होता है, जो नहीं मानते उनको जरूर मानना चाहिए, समझना चाहिए, शिविरों में जाना चाहिए, देखना चाहिए और ऐसा विषय रखना चाहिए जिस विषय के माध्यम से लाखों लाखों करोड़ों लोगों को ये ज्ञात हो कि प्रमाणिक व्यक्ति पूछ रहा है। और सामान्य तौर पर सामान्य बातें तो सब लोग पूछते हैं, लेकिन ऐसा विषय पूछना चाहिए जिससे लोक कल्याण, राष्ट्र कल्याण और राष्ट्र निर्माण हो सके। उसके लिए सबको चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब राष्ट्रीय हैं, हम ईश्वरवादी हैं, भारतीय हैं, भारतीय परंपरा पर चिंतन करना चाहिए। महाराज श्री कितना आप सबको हर प्रकार से खुश, पवित्र, प्रसन्न रखकर आपके जीवन में शुद्धि निर्माण, निरोगता की पराशक्ति के माध्यम से, यज्ञ विज्ञान के माध्यम से, योग विज्ञान के माध्यम से आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है। जो मैं देख रहा हूं, जो एनर्जी यज्ञ से प्राप्त होती है वो भी आपको मिल रही है, जो ध्यान से मिलना चाहिए वो ध्यान से मिल रही है, जो भजन से मिलना चाहिए वो भजन से मिल रही है, जो मुस्कुराहट से मिलना चाहिए वो मुस्कुराहट से मिल रही है। एक साथ पूरा आभा मंडल, यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की विराजमानता है। जहां यज्ञ होता है, जहां सत्संग होता है, वहां स्वतः ही संसार की, पहले तो ये देवभूमि में बैठे हो, जहां देवताओं को सिद्ध किया जाता है, आह्वान किया जाता है, ध्यान में लिया जाता है। यहां तो ध्यान में ही है, हर कण कण में। हरिद्वार भूमि, उत्तराखंड की भूमि, हिमालय की भूमि, ये ऋषियों महर्षियों की भूमि है। यहां तो जागृत भूमि है, अन्य जगह तो जगाना पड़ता है। बस मैं इतना ही कहकर महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि जो कार्य नियम से चल रहा है मैं भी उसका लाभ उठा सकूं। और महाराज श्री ने जैसे कहा, कभी सु अवसर प्राप्त होगा तो अवश्य ही पराशक्ति के माध्यम से आपके जीवन के निर्माण के कार्य के लिए, आपके उत्थान के लिए, राष्ट्र के लिए जो हनुमत प्रेरणा होगी वो मैं बता करके आपको मार्गदर्शन दूंगा। आप लोग पंडोखर धाम भी बहुत लोग जाते हैं, यहां से कितने लोग अभी तक पंडोखर धाम गए? ये अभी देश विदेश से आए हुए महाराज, तो इनको भी मध्य प्रदेश में महाराज जी का एक बहुत ही पवित्र स्थान है, सिद्धपीठ है। तो ऐसे जो मैं कह रहा था ना, हमारे जो तीर्थ है उसमें से एक तीर्थ पंडोकर धाम भी है हमारा, तो वहां पर भी आप
जब भी उधर कभी जाए तो अवश्य जाना। आप सबको उसके लिए भी आमंत्रण है मेरे महाराज जी। आप सबको महाराज श्री ने जैसे कहा, कभी भी आप भारत में आई है, जब भी शुभ अवसर प्राप्त हो तो तीर्थों का भ्रमण करते हुए मध्य प्रदेश में पांडवों की तपोभूमि, राजा मरुत की तपस्या स्थली, पुष्पावती तट, गंगा माई के शरण में जाकर के प्रार्थना करें। आपका कल्याण हो, आपका भला हो, आपके जीवन में खूब उन्नति हो। साधुवाद, आशीर्वाद। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बहुत प्रणाम। तो हमारे अनुज और इस पूरे योग अध्यात्म में जिनको गुरु कृपा से, देखो ये जो शक्तियां सिद्धियां है ना, इसमें महर्षि पतंजलि ने भी जैसे योग दर्शन में कहा, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्धा है। गुरु कृपा से, भगवत कृपा से, प्रारब्ध से ऐसे कुछ अदृष्ट जो होते हैं शक्तियां, जिनको पराशक्ति बोलते हैं, जो सामान्य विज्ञान के मापदंडों से परे हैं, ऐसे भी शक्तियों की अनुभूति से भगवान में, पूर्व जन्म में, पुनर्जन्म में, भगवान की कर्म फल व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में और श्रद्धा होती है। और कहीं कोई हमारे जीवन में अज्ञात दोष है, हमने कोई दोष किया अपने पितरों के साथ, अपनी कुल देवता, अपने ग्राम देवता, तीर्थ देवता का अनजाने में हमसे जो अनादर हुआ, कुछ ऐसे अपने जीवन में कर्म हो गए, उनका प्रायश्चित करने के उपाय ऐसे बताते, ये इसका तात्पर्य है। देखो, आप जानबूझ कर तो अपने ग्राम देवता, कुल देवता, अपने पितरों का अनादर नहीं करते। कई बार कुछ लोग अनजाने में, कुछ लोग अज्ञान में, कुछ लोग लोभ में, कुछ लोग मोह में, कुछ लोग ऐसे ही अनदेखी कर देते हैं, ठोकर मार करके बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर उससे खुद ठोकरें खाते रहते हैं। फिर तो ये जो अनेक प्रकार से जीवन का ये जो पूरा ताना बाना है ना, ये कोई इस जन्म का है, ये जीवन तो एक अंश है। जैसे पहाड़ के सामने तिल हो, इस पूरे ब्रह्मांड में जैसे हमारे एक जीव की जो सत्ता है, पूरा जीवन ऐसा समझो जैसे धूल का एक कण, और जीवन ऐसा समझो जो अनादिकाल से चला है और अनंत काल तक चलने वाला है, और उसमें क्या क्या काल चक्र, समय चक्र, कौन से क्या क्या प्रवाहों से आप गुजरे हो और उन कुंठाओं से कैसे बाहर निकालना है। तो ऐसे ये जो अदृष्ट है, जो अमूर्त है, जो पराशक्ति है, उसके साथ जब संबद्ध होते हैं तब आपको उन उपायों से भी गुजार करके कष्टों से उभारते हैं। ऐसे हमारे पांडवकर सरकार जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। तो दुनिया में जीने का सही तरीका क्या है? बहुत भटकाव है, जहां देखो वही भटकाव, खाने पीने के नाम पर भटकाव है, घूमने फिरने के नाम पर भी कह रहा था अभी, यात्राओं के नाम पर भटकाव है, धर्म के नाम पर भी कोई कहता है इस्लाम कबूल कर लो, कोई कहता है ईसाइयत कबूल कर लो। क्यों भाई? हमारे राम जी से, हमारे हनुमान जी से, हमारे कृष्ण जी से, हमारे शिव जी से बड़े कोई देवता है क्या तुम्हारे पास? भटको मत, गुरु भगवान की शरण में रहो। अपने तन में ही, अपने मन में, अपने ही भीतर सारे तीर्थ धाम है। अभी थोड़ी देर पहले वेद का मंत्र कह रहे थे, नष्टाचक्र नवद्वारा देवा नाम पूरा अयोध्या। ओ इन्हें काया में अष्ट कमल है, जारी निगाह कर ली जो, इन्हें काया में अष्ट कमल है, जारी निगाह कर ली जो रे। ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, ज्ञान झरोखे बैठ मारी सुरता, झाला दई जोए, हिली मारी निर्भय रही जोए, दुनियादारी हो गलगारी, जाने में रमत दई जोरे, हिली मारी निर्भय रही जोरे। और क्या करें? गुरु की चरण शरण में ऐसे रहो, मनमानी मत करो, गुरु की मानो, शास्त्र की मानो, आत्मा में जो परमात्मा प्रेरणा देता है उसकी मानो। गुरु चरणा में शीश नवाइके, गुरु वचना में रही जोए, गुरु चरणा में शीश नवाइके, गुरु वचना में रही जोए। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए,
हेली मारी नीरव रही जोए दुनियादारी ओ गड़कारी चले भेद मत जी जोए हेली मारी नीरव रही जोए हेली मारी साझी खवाई जोए हेली मारी शीतल रही जोए हेली मारी शीतल रही जोए बड़े सद्गुरुदेव भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे भगवान राम जी की हनुमान जी की शरण में रहना। तो आपको बता रहे थे अपने जीवन से संतुष्ट रहो और अपने इष्ट में श्रद्धा रखो, अपने इष्ट में श्रद्धा रखो, अपने गुरु में श्रद्धा रखो। देखो 3 चीजें हैं, एक है इष्ट, एक है अभिष्ट। इष्ट में श्रद्धा रखो, जो अपने कुल देवता, ग्राम देवता, तीर्थ देवता, क्षेत्र देवता, अपनी परंपरा से अपने को बहुत महान विरासत मिली है। अपने इष्ट, अपने कुल देवता, ग्राम देवता, उसमें श्रद्धा रखो। जीवन में जो इष्ट में श्रद्धा रखते हैं उनके जीवन में कोई अनिष्ट नहीं होता और अभिष्ट भी मिल जाता है। और फिर जिनकी गुरु भगवान में अत्यंत रति होती है, प्रीति होती है, तो फिर उनका अदृष्ट से कनेक्शन भी हो जाता है। गुरु का प्यार मिल गया, इसने दिल से पुकारा, गुरु का प्यार मिल गया, दिल से पुकारा, गुरु का प्यार मिल गया।